जय माई की। आज हम बात करेंगे उस पावन एकादशी की जिसे रंभा या रमा एकादशी कहते हैं। कहते हैं इस दिन व्रत करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है और भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस एकादशी की अद्भुत कथा। भाइयों बहनों, आज रमा एकादशी की कहानी आपको सुनाते हैं तथा व्रत करने से और इसका क्या महत्व है, कैसी विधि से पूजा करनी चाहिए और इस व्रत का क्या फल है। आज हम रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कुछ जगह इसे रमा एकादशी भी कहते हैं तथा कहा जाता है कि इसकी कथा महत्व, व्रत तिथि, व्रत विधि इस प्रकार से करना चाहिए। एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को तथा 17 अक्टूबर को मनाई जा रही है। एक समय की बात है कि राजा मुचकुंद की एक पुत्री थी और उसका नाम चंद्रभागा था। वह चंद्रभागा अपने पिता के घर शोभन के साथ उसी दिन उनके राज्य में आई। तब राजा मुचकुंद ने राज्य में सभी से अनुरोध किया और सभी को आदेश दिया कि सभी कोई रमा एकादशी का व्रत करेंगे। तो सब लोग राज्य में एकादशी की, परंतु जो शोभन चंद्रभागा के पति थे शोभन, वे बहुत कमजोर थे और उन्होंने सोचा कि हमारे पति कैसे व्रत करेंगे। फिर भी उन्होंने निश्चय की कि हम तो व्रत करेंगे, परंतु वे अति दुर्बल थे और भूख प्यास के कारण और रात्रि में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसका पुनर्जन्म मंदराचल पर्वत पर हुआ और अलौकिक राज्य में हुआ, जहाँ उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। एक ब्राह्मण सोम शर्मा नामक तीर्थयात्री उस राज्य में पहुंचा और वहाँ शोभन को देखकर उसके मन में चंद्रभागा को सारी बातें बताई और चंद्रभागा ने अपनी इसी एकादशी का दान, पुण्य, व्रत का तथा मंत्र जाप का उनको यह सब अर्पण किया कि जिससे मेरे पति मिल जाए। और इससे क्या हुआ कि उनको पुनर्जीवन मिला और वे सुख सौभाग्य से तथा अच्छे रूप धरकर तथा अच्छा शरीर होकर उनका और वे फिर से शोभन से मिले हैं। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस रमा एकादशी या रंभा एकादशी का व्रत करके हम कथा सुनते हैं, उन्हें भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है और परम आश्रम की प्राप्ति होती है।